नमस्ते। हर चीज को देखने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एक साइंटिस्ट की तरह देखना, एक मैथमेटिशियन की तरह देखना। दूसरा तरीका होता है एक पोएट की तरह देखना, एक पेंटर की तरह देखना, एक आर्टिस्ट की तरह देखना। पहला देखता है माइंड से, मस्तिष्क से। दूसरा देखता है हार्ट से, हृदय से। और तीसरा जो 99% लोग हैं, जो 99% लोग हैं, जिस वे में देखते हैं वो देखते हुए भी ना देखना। हम ना तो चीज़ों को माइंड से देखते हैं, ना हम चीज़ों को हार्ट से देखते हैं, बल्कि हम उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे हमारी आंखों पे पट्टी चढ़ी है। एक गुलाब है, एक रोज का फ्लावर है। साइंटिस्ट देखेगा उसे, वो सब कुछ चेक करेगा, उसके केमिकल्स, साइज, उसका पूरा एनालिसिस कर जाएगा। कलर कैसे आया उसमें, स्मेल कैसे जनरेट हुई उसकी। जैसे एक मशीन होती है, उसके सारे कल पुर्जे खोल खोल के रख देना। वो एक साइंटिस्ट का वे है चीज़ों को देखने का। दूसरे पे आता है एक आर्टिस्ट, जो हृदय से देखता है। वो उसकी खूबसूरती को निहारेगा, उसके पीछे जो बच छुपी हुई सुंदरता है उसको देखेगा, उसके अंदर के संगीत को पहचानेगा, उसकी खिलावट को देखेगा। उसके अंदर से जो प्रेम उमड़ के आ रहा है बाहर, नेचर का, प्रकृति का, उसको देखेगा। और तीसरा हमारा तरीका है। हम देखते हैं चीज़ों को फ़ोन की स्क्रीन से। ना मैं एनालिसिस करूँगा, ना मैं उसकी ब्यूटी में जाऊँगा, डूबूँगा, पीऊँगा। मैं उसकी फ़ोटो खींच लूँगा और ख़त्म। और मैं चल दूँगा अपने रास्ते से। कहीं घूमने जाऊँगा मैं देखूँगा कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, क्या शांति है। या फिर बस मैं उसकी फ़ोटो देखूँगा एंड मूव टू द नेक्स्ट सीइंग स्पॉट, नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है वहाँ चला जाऊँगा, फिर वहाँ फ़ोटो खींचूँगा और चल दूँ। माइंड से देखना, फीलिंग से देखना इज़ मच बेटर। फीलिंग से देखना तो खैर टॉप है ही, माइंड से देखना उससे नीचे है। और जैसे हम देखते हैं चीज़ें, वो देखना है ही नहीं। आप रास्ते से जाते हो, आप एक पार्क में भी जाते हो मान लो, आपने आज तक वो पार्क भी अच्छे से नहीं देखा होगा। आप जिस रास्ते से डेली जाते हो, ऑफिस जाते हो, आपको वो रास्ता भी अच्छे से मालूम नहीं है अभी। आपको ये भी मालूम नहीं होगा शायद उसमें कहाँ कहाँ पे कितने स्पीड ब्रेकर आएंगे। आपके माइंड में एक रील चलती रहती है हर टाइम,
थॉट्स की, जो आपकी सेंसेस को अंधा बनाए हुए हैं। क्योंकि सेंसेस फंक्शन करती हैं प्रेजेंट में, हर मोमेंट में। उनका काम एक्यूमुलेशन का नहीं है, सेंसेस का काम एक्यूमुलेशन का नहीं। उनका काम है कॉन्टिन्यूस स्टिमुलस को लेना। एक्यूमुलेशन का काम माइंड का है, मेमोरी का है। उसका एनालिसिस का काम भी माइंड का ही है। उसकी फीलिंग का काम हार्ट का है। बट जब तक आप अपनी सेंसेस को ही डल रखोगे, उनको ही नहीं देखोगे, तो आप एनालिसिस करना और उसको फील करना तो बहुत दूर की चीज़ है। और जब तक आप चीज़ों को फील नहीं करोगे, आप जीवन की गहराइयों में नहीं उतर सकते। साइंटिस्ट भले कितने ही दूर तक पहुंच जाए, पर जीवन की गहराई में नहीं जा पाएगा। फिर भी वो संगीत में नहीं डूब पाएगा। वो जीवन की गहराई वो होती है जहाँ पे हम ना बचे, केवल जीवन बचे। पोएट फिर भी एक कदम पास रहेगा, साइंटिस्ट दो और आप 1000 कदम दूर हो सबसे। मैं जब आसन कराता हूँ अपनी क्लास में, स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ पेन आ रहा है, उस पेन को आप मेंटल वे में मत देखो, उसको वर्बलाइज मत करो, उसको डिस्क्राइब मत करो, उसको फील करो एक्चुअल में वो कैसा है। आप कह रहे हो कमर में पेन है, बट वो फीलिंग कैसी है, क्या चीज़ है उस फीलिंग की। जैसे ठंडा पानी अगर आपके गले में जाता है, उसकी फीलिंग कैसी होती है। माइंड तो कह रहा है ठंडा पानी आ जा रहा है गले से, बट उसकी फीलिंग, ऐसे ही जो पेन आपके आ रहे इस आसन में, उसकी फीलिंग कैसी है। आप कह रहे हो पेन, PAIN, बट पेन की भी तो अलग अलग डिग्रीज हैं। वर्ड तो सेम है, सुई चुभना भी पेन है, फ्रैक्चर भी पेन है, बट फीलिंग का डिफरेंस, ट्रेमेंडस डिफरेंस है दोनों में। तो जब तक हम फीलिंग पे नहीं आएंगे, हम लाइफ से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। साइंटिस्ट का भी एक वे में हेल्पफुल है चीज़ें, बट द वे वी आर लिविंग इज नॉट एट ऑल एडिंग एनी वैल्यू टू लाइफ। आप चीज़ों को देखते हो अंधे की तरह, रास्ते से गुजरते हुए आज तक आपको किसी फूल ने नहीं पुकारा होगा, किसी पेड़ की छाँव ने आपको शीतलता नहीं दी होगी, भरी दोपहरी में आप चल रहे हो तब भी नहीं। तब भी आपके माइंड में ये होता है हाय फटाफट कमरे में जाएं, घर जाएं, ऑफिस जाएं, AC में बैठेंगे। बट वो क्षण की जो एक मूवमेंट की जो पीस मिलती है, सुकून मिलता है वो पेड़ की छाँव में, वो चंद सेकंड्स का, आप उसको मिस कर देते हो। तो जिस वे में हम जी रहे हैं उससे हमें उठना पड़ेगा पहले तो। और रादर देन साइंटिस्ट तक आने की बजाय वी शुड डायरेक्टली जंप इनटू फीलिंग। साइंटिस्ट का काम अपने वे में ठीक है, वो एक यूटिलिटी के लिए है कि कैसे लाइफ को थोड़ा और सुविधाजनक बनाया जाए, उससे ज़्यादा नहीं है साइंटिस्ट का काम। बट हार्ट का काम, म्यूज़िक, पेंटिंग्स, ये जो सुकून देती हैं आपको चीज़ें, ये फीलिंग से निकली हैं। आप परेशान हो, मैं आपको साइंस की इक्वेशन दे दूं, मज़ा नहीं आएगा। बट आपका फेवरेट गाना सुना दूं,
आपके माइंड में चेंज आ जाएगा, मन में चेंज आएगा उसी पल। तो अंधे की तरह जीना छोड़ना पड़ेगा हमें और भावना के तल पे उतरना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप भावना में गहरे होते जाओगे तब आपको परमात्मा की अनुकंपा दिखाई देनी शुरू होगी। अभी सवाल रहता है, डाउट बैक ऑफ द माइंड चलता है कि परमात्मा है भी या नहीं। बट जिस दिन आप फीलिंग से जीना शुरू करोगे आपको वही दिखने लगेगा हर जगह। ऐसा मत समझना अगर आपने कृष्णा को परमात्मा मान रखा है तो वो ही दिखाई देगा, नहीं। भगवान नहीं दिखाई देगा, भगवत्ता दिखाई देगी। गॉड नहीं दिखाई देगा, गॉडलीनेस दिखाई देगी। फूलों में भी, पत्थरों में भी, गार्डन में भी और कंक्रीट की बिल्डिंग्स में भी, सब जगह वही दिखेगा। फिर आपको उसी की मैनिफेस्टेशन दिखेगी। क्योंकि एक बिल्डिंग भी एक साइंटिस्ट ने, एक आर्किटेक्ट ने बनाई, उसकी भी इंस्पिरेशन नेचर से ही आई होगी। तो उसमें भी आपको दिखाई देगा उसका हाथ। तो भावना के तल पे जीना स्टार्ट करो। अभी तो हम अंधे जी रहे हैं। आप घूमने जाते हो, फटाफट 4 फोटो ली, 6 फोटो ली और ख़त्म। मैं मेरी बहन के साथ जाता हूँ कभी घूमने, तो जाते ही वो अपने हस्बैंड को फ़ोन पकड़ा देगी। कम से कम 40-50 फोटो जब तक ना हो जाएं तब तक वो मूव नहीं करेगी वहाँ से। फिर मैं पूछ लेता हूँ उसे, तूने देखा आसपास क्या चल रहा है? तू अपने काम से काम रख। और उसके हस्बैंड की तो मैं जान ही सकता हूँ सिचुएशन। Rather than collecting memories, live the memories. In fact, it is wrong to say live the memories, live in the moment, because memories are dead, dead burden. Memories dead experience होते हैं, उनसे कोई मज़ा नहीं आएगा जीवन में, बल्कि वो आगे जाके और परेशान ही करेंगे। जो फ़ोटो आपने ली हुई हैं, आप कहीं और जगह जाओगे, आप सीधा उन फोटोज से एकदम आप अपनी डेड मेमोरी से देखोगे, कंपेयर कर दोगे उसको नई जगह को, और जो फ्रेशनेस थी उस जगह की वो ख़त्म, वो डेड। ये प्रेजेंट मोमेंट डेड, और डेड चीज़ को तो आप फील कर ही नहीं पाओगे। तो यूँ देखते देखते फिर पूरा जीवन डेड होता चला जाएगा। अल्टीमेट जीवन डेड नहीं हो रहा है, आपका हार्ट डेड हो रहा है। वो जो फील कर सकता था चीज़ों को, वो डेड होता चला जाएगा। माइंड का यूज़ है एज ए यूटिलिटी, उससे ज़्यादा नहीं। जीवन को सुविधा पूर्वक बनाने के लिए तो है उसका इस्तेमाल, वरना नहीं है। उसका उपयोग तभी है सिर्फ, वरना नहीं है। बट आप उसका इस्तेमाल करते हो कूड़ा कचरा इकट्ठा करने का, और फिर उस कूड़े कचरे से आप आँखों पे पट्टी बांधते हो, और उस आँखों की पट्टी से थ्रू आप देखना चाहते हो चीज़ों को, विच इज़ नॉट द राइट वे टू लिव। So strip yourself from all the information and the knowledge and the memories that you have. Remove the interference of mind
in the present moment. Start feeling the moment. Get established into your heart. And then you can see the footprints of God in everything. और तब आपको अगर एक पत्थर में भी भगवान ना दिख जाए, तब नाम बदल देना, तब मूर्ति पूजा होगी एक्चुअल में, तब मूर्ति पत्थर में भी भगवान एक्चुअल में होगा, अभी घंटी बजाने से नहीं होगा. स्टार्ट फीलिंग.